नमस्ते दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। श्री श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माँ काली। तो आज हम जान लेते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है और धनतेरस की पूजा विधि, किस तरह से धनतेरस की पूजा विधि है। और हम उसके बाद सुनेंगे एक धनतेरस की व्रत कथा लक्ष्मी माता रानी की। तो अब हम जान लेते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त। धनतेरस का त्योहार साल 2022 में 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जाएगा, क्योंकि धनतेरस का त्योहार हमें धनतेरस की पूजा प्रदोष काल से प्रारंभ होती है और शिव निर्मित है, तो उस वजह से हमें धनतेरस की पूजा 22 अक्टूबर शनिवार के दिन कर लेनी है, जो कि शाम को 6:05 से शुरू होगी और 23 अक्टूबर रविवार के दिन शाम 5:44 से शुरू हो गई और पूजा और 6:05 तक रहेगी। अगर आप 23 तारीख को करते हैं तो आपको पूजा के लिए समय सिर्फ 21 मिनट मिलता है और अगर आप 22 तारीख को करते हैं तो प्रदोष काल में आप शाम को 6 बजे के बाद पूजा कर सकते हैं। तो आपको अब हम जान लेते हैं कि धनतेरस की पूजा विधि क्या है। धनतेरस की पूजा विधि आपको प्रदोष काल में शाम के टाइम सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद, इस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो हमें इस दिन एक माता रानी के लिए चौकी सजानी है, तो पहले हमें नीचे ज़मीन पर गंगा जल से उस ज़मीन को शुद्ध कर लेना है। फिर हमें चौक पूरना है। पूजा जाता है। चौक पूरने के लिए हमें कभी भी रंगोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें चौक पूरने के लिए हमेशा आटा और हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। चौक पूर लेंगे, फिर वहाँ पर हम गेहूँ या अक्षत कोई कुछ भी रख सकते हैं, वो रखेंगे और उसके तत्पश्चात उसके ऊपर हम चौरंग या पटा या चौकी लगाएंगे। फिर उसके बाद हम चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। फिर हम उस पर गंगा जल के पवित्र छींटे डालेंगे। फिर हम लक्ष्मी माता, कुबेर भगवान, गणपति जी और धन्वंतरी जी, इन सभी के फोटो रखेंगे। फिर हमें एक थाली में स्वस्तिक बना लेना है। उस पर हमारे पास अगर चांदी का लक्ष्मी माता का सिक्का है तो हमें वो रखना है। अगर आपके पास ना भी हो तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर 10 का कॉइन है या 5 का कॉइन है, ना भी हो तो 1 का भी कॉइन हो तो वो भी चलेगा, आप वो रख सकते हैं। फिर उसे हम माता रानी के सामने रख देंगे। फिर हमें एक थाली में 7 दिए प्रज्वलित करने। 7 दिए हमें आटे से बनाने हैं और माता रानी की पूजा के लिए हमें लंबी बात बनानी होती है, फूल वाली बात नहीं कर सकते। भगवान की पूजा के लिए हमें फूल बात लगानी पड़ती है और माता रानी के लिए हमें लंबी वाली बातें लगानी होती है। तो हमें 7 दिए घी के तैयार कर लेने हैं एक थाली में और उन्हें प्रज्वलित करना है। दिए माता रानी को घी के लगाए थे, वो माता रानी के हमें उजवे साइड में, राइट हैंड साइड, यानी हमारे उल्टे हाथ और माता रानी के सीधे हाथ तरफ रखने थे। फिर हमें वो उठाने हैं, उनसे माता रानी की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात हमें उसमें से एक दीपक माता रानी के सीधे हाथ की तरफ और जो तेल का दीपक लगाया हुआ है उसे उल्टे हाथ की तरफ रखना है। फिर हमें थाली में माता रानी के सामने अबीर, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, उसमें 7 गांठें हल्दी की, अमर बेल जो कि किसी भी पेड़ पर चढ़ जाए उसमें कोई पत्ती नहीं आती है, तो आप को वही अमरबेल के 7 टुकड़े, हल्दी की गांठों के 7 टुकड़े और कमलगट्टे 7 लेने हैं। फिर आपको उस थाली में 7 बार हल्दी डालनी है, माता रानी लक्ष्मी माता का ध्यान करके और गणपति जी का ध्यान करके कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आप माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में विराजिए और हमारे घर में धन समृद्धि बनाए रखिए। फिर उस पर हमें कुमकुम, फूल, अक्षत और माता रानी को लाल माला चढ़ा सकते हैं। फिर हम उस चौकी पर आज के दिन खरीदी हुई कोई भी वस्तु जो हमने खरीदी है, चाहे वो चम्मच ही क्यों ना हो, तो वो रखना है और उसकी भी पूजा करनी है।
फिर हमें माता रानी को मिष्ठान नैवेद्य आदि देना है और माता रानी के सामने अपनी मतलब झोली फैलानी है और झोली फैला के माता रानी से कहना है कि हे माता रानी, आप हमारे घर में विराजे, आप हमारे घर में आपका हमारे घर में आगमन हो, यही मेरी आपसे विनंती है। इसके साथ हमें माता रानी की आज के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ सच्चे मन से करना है। अंत में आप माता रानी की आरती करें और माता रानी से विनती करनी है कि हे माता रानी, आप हमारे घर में विराजिए, आपका हमारे घर में आगमन हो, यही हमारी आपसे विनंती है। बस इसी के साथ हमारी ये पूजा समाप्त होती है। फिर हमें माता रानी से क्षमा याचना करनी है कि हमारी ये पूजा विधि में अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो हे माँ, हमें क्षमा कीजिए, आप हमारे पर दया कीजिए। हे धन्य लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, हे महालक्ष्मी माँ, आप हमारे घर में विराजिए। अगर हमारे से कोई चूक हो गई है या भूल हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। तत्पश्चात हमें माता रानी की पाँव पड़ लेने हैं और उन्हें साष्टांग नमन करना है। साथ दिए माता रानी को घी के लगाए थे, हमें एक क्रमशः कोई किचन में रखना है, एक हॉल में रखना है, एक हमारी जहाँ पर हम हमारे पैसे रखते हैं वहाँ पर रखना है, एक घर के दरवाजे में रखना है, एक तुलसी की क्यारी में रखना है। इस तरह हमें वो साते दिए रख देने हैं। ये हो गई हमारी पूजा विधि। इसके पश्चात हम आज की धनतेरस का क्या महत्व है ये भी जान लेते हैं। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इस दिन माता रानी की लक्ष्मी की पूजा की जाती। लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। इसके बाद माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन के सभी कष्ट और परेशानियों को दूर कर देता है। धनतेरस के दिन जो भक्त माता रानी की सच्चे मन से पूजा करता है उस पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। तो अब हम जान लेते हैं आज के दिन की जो व्रत कथा है वो। आज के दिन की व्रत कथा यानी कि धनतेरस के दिन जो व्रत कथा है वो हम सुनेंगे। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी पत्नी माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर से पृथ्वीलोक पर घूमने आए। यहाँ आने के बाद भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम यहाँ ठहरना। यह कहकर विष्णु जी वहाँ से दक्षिण की ओर चल दिए, किंतु माता लक्ष्मी भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। उस गन्ने के खेत में माता लक्ष्मी ने एक गन्ना तोड़ा और उसे चूसने लगी। जब भगवान विष्णु जी माता को गन्ना चूसते हुए देखा तो बहुत क्रोधित हुए और माता को शाप दे देते हैं कि तुमने जिस किसान के खेत में गन्ना तोड़कर चूस रही हो उसका भार उतारने के लिए तुम्हें उस किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी, जिसके पश्चात आप क्षीर सागर में प्रवेश कर सकेंगी। यह कहकर भगवान विष्णु अपने धाम क्षीर सागर चले गए। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने मिले हुए शाप के अनुसार उस किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा की। इन 12 वर्ष में वह किसान धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। 12 वर्ष पश्चात भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने आए, किंतु उस वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु जब माता लक्ष्मी को लेने आते हैं, किंतु उस किसान ने माता रानी को जाने से रोक लिया। तब विष्णु जी ने उस किसान से बोला, तुम अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने जाओ और तुम्हें मैं ये कोड़ियाँ देता हूँ, इन सभी को गंगा माता को समर्पित कर देना। जब तक तुम लौटकर नहीं आ जाओगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जिसके बाद किसान ने अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए चला गया और जाकर स्नान आदि करके उन कोड़ियों को जैसे कि गंगा में डाला तो वो 4 भुज का रूप लेकर चलने लगी। यह देखकर वह किसान आश्चर्य में पड़ गया। माता गंगा से पूछने लगा, ये 4 हाथ किसके हैं? किसान के पूछने पर गंगा माता ने बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही है। ये तुम्हें किसने दिए?
किसान बोला, मेरे घर पर एक स्त्री पुरुष आए हैं, उन्होंने ये ही चारों कौड़ियाँ देकर कहा कि इन्हें गंगा में अर्पित कर देना। किसान की बात सुनकर गंगा मैया बोली, वो दोनों स्त्री पुरुष स्वयं भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी है, तुम शीघ्र अपने घर जाओ और माता लक्ष्मी को अपने घर से मत जाने देना, नहीं तो तुम फिर से निर्धन हो जाओगे। किसान अपने घर आया और माता लक्ष्मी जी के दोनों पैरों को पकड़कर बैठ गया और कहा कि माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि तो यह मेरे शाप के कारण 12 वर्ष तक तुम्हारे घर में निवास कर रही थी। अब इन्हें 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब इन्हें जाने की आज्ञा दे। और फिर वे तो चंचल है, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तो तुम व्यर्थ हट मत करो। माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है। यदि तुम उस दिन अपने घर में स्वच्छ करके रात्रि के समय घी का दीपक जलाकर मेरे सामने रखोगे और बड़ी ही निष्ठा भाव से मेरी पूजा अर्चना करोगे, तो मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, केवल अदृश्य ही रहूंगी। जिसके बाद किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और माता को पूर्ण रूप से विदाई दी। जिसके बाद धनतेरस आई और उस दिन किसान ने ऐसा ही किया जैसा माता ने कहा था। जिसके बाद उस किसान का घर धन दौलत से पूर्ण तरीके से भर गया और वह अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी लिखकर मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।